इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आज शाम दिल्ली जा सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कैबिनेट के संभावित नामों की सूची तैयार करी जाएगी। कल शाह, नड्डा, बीएल संतोष से मुलाकात हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर नामों पर मुहर लग सकती है। 9 और सिंधिया समर्थक देखिए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। प्रेम सिंह, चेतन और मोहन को नया चेहरा बनाया जा सकता है। भोपाल से विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा का भी नाम है। तो 30 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लिस्ट लगभग तैयार है और कल इन नामों पर मुहर लग सकती है। तो देखिए मंत्रिमंडल के संभावित नाम हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी टीम के संभावित चेहरे जो हैं वो है गोपाल भार्गव। कुछ पुराने चेहरों को भी इसमें रखा जाएगा। हरिशंकर खटिक। तो पुरानी टीम के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन पुरानी टीम के आपको संभावित चेहरे दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये संभावित नाम है। जगदीश देवड़ा भी इसी लिस्ट में है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यशोधरा राजे सिंधिया, पुरानी टीम के संभावित चेहरों में उनका भी नाम है। और राजेंद्र शुक्ल, उनका भी इस लिस्ट में नाम है। तो आज दिल्ली जा सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुलाकात हो सकती है। संजय पाठक भी संभावित चेहरों में शामिल है। अब केंद्रीय नेतृत्व आला कमान से चर्चा कर इन नामों पर मुहर लगेगी। विश्वास सारंग भी इस लिस्ट में शामिल है। तो कैबिनेट के संभावित नामों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है। 30 जून को अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज शाम दिल्ली जा सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जुगल, इंतजार खत्म, अब जल्द ही विस्तार होगा, लेकिन सवाल यही कि कौन कौन से चेहरे होंगे, पुराने चेहरे और इसके साथ ही नए चेहरों की कौन कौन सी एंट्री हो सकती है? निश्चित रूप से करिश्मा, देखिए अब इंतजार खत्म हो चुका है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुप्रतीक्षित दिल्ली दौरा था वो लगभग तय हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी वर्चुअल रैली के तत्काल बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में वो बड़े नेताओं से मिलेंगे, हाईकमान से मिलेंगे। और इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि रात को दिल्ली में ही रुकेंगे। सुबह फिर एक दूसरी दौर की चर्चा के बाद वो भोपाल लौटेंगे। भोपाल लौटने से ही एक दिन बाद या उसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 30 तारीख को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जहाँ तक के चेहरों की बात है तो निश्चित रूप से देखिए बीजेपी हाईकमान और बीजेपी संगठन ये चाहता है कि अनुभवी चेहरे जो हैं मंत्रिमंडल के, जो अनुभव वाले नेता हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जाए। इसलिए कई पुराने चेहरे जो हैं, कई दिग्गज चेहरे मंत्रिमंडल में रहेंगे। हालांकि कुछ जगह जाति समीकरण या हम कहते हैं क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर कुछ बड़े नामों का नाम जो है वो मंत्रिमंडल से हट सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेकर बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब सूची फाइनल हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इससे पहले हमारी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बात कही थी कि कुछ युवा और नए चेहरे जो वक्त की जरूरत है उनको शामिल किया जाएगा। तो यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि कई नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और युवा चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में। तो निश्चित रूप से इंतजार करना होगा। 30 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस को मंत्रिमंडल में रखा गया है, किसको बाहर किया गया है, बाहर करने का कारण क्या था, जिसकी एंट्री हुई है उसके पीछे समीकरण क्या था। जी जुगल, एक और चीज समझाएं कि 9 और सिंधिया समर्थक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे बताया जा रहा है। तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं असंतोष के सुर बीजेपी में उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी से नहीं मान रही है, लेकिन अब कैसे बीजेपी वहां पे सबको मैनेज करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए जो सिंधिया समर्थक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनको लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट है। उसको लेकर किसी प्रकार की कोई कयासबाजी नहीं है। जो सिंधिया समर्थक हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं और जिन जिन से बीजेपी ने कमिटमेंट किया है, उन सभी को मंत्री बनाया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन
निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि जब एक पद पर एक व्यक्ति आता है तो दूसरे उसी पद के लिए जो योग्य उम्मीदवार है या योग्य व्यक्ति है उसके मन में जरूर पीड़ा होती है। लेकिन सिंधिया समर्थकों को लेकर कोई विरोध होगा या सिंधिया समर्थकों को लेकर किसी प्रकार की कोई नाराजगी होगी, मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ मैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, वो मुझे नहीं लगता उस तरह की कोई नाराजगी होगी, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट था, पहले ही दिन से स्पष्ट था कि इन 10 या 11 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल में उनको शामिल करने को लेकर कोई विरोध होगा ऐसी संभावना ना के बराबर है। हाँ, टिकट को लेकर जरूर नाराजगी हो सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान देने को लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी होगी। जी बिल्कुल जुगल, अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पे क्या फैसला रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बंसल न्यूज है शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शरद जी, अब कैबिनेट का विस्तार जल्द ही संभव है, ये जानकारी मिल रही है कि आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और दिल्ली जाएंगे और उसके बाद इस पे चर्चा होगी। लेकिन अगर हम बात चेहरों की करते हैं तो इस बार सवाल ये है, क्या बीजेपी अनुभवी चेहरों पर ज्यादा फोकस करेगी या फिर युवा चेहरों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा? देखिए करिश्मा, बहुत साफ है बात। एक तो जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता हैं, उपचुनावों के मद्देनजर उनको उचित दृष्टि से एडजस्ट करना सबसे पहली प्राथमिकता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। और दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से, जेपी नड्डा साहब से और तमाम लोगों से वो संपर्क में है ही, और वो एक फार्मूला पहले ही तय हो चुका है। तो 8 से 9 चेहरे वो हैं इस मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। और उपचुनावों के मद्देनजर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये मंत्री के रूप में उपचुनाव में उतरेंगे, हालांकि ये अभी विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन जैसी संवैधानिक बाध्यता होती है कि मंत्री बनने के एक निश्चित समयावधि के भीतर, 6 महीने के भीतर आपको निर्वाचन में जाना पड़ता है और विधानसभा का सदस्य आपका होना अनिवार्य होता है। तो इनका मंत्री बनकर जब ये चेहरे उपचुनाव में मैदान में उतरेंगे तो जनता पर एक अलग इम्पैक्ट उसका आता है, क्योंकि वो महसूस करती है कि मंत्री के तौर पर उसके क्षेत्र के विकास को और गति मिल सकती है। तो एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर इसको ध्यान में रखते हुए सिंधिया जी के साथ चलने वाले और अब बीजेपी के हमराही जो चेहरे हैं वो इसमें आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि शिवराज जी ये जानते हैं कि उनके भी विश्वसनीय साथियों का कैबिनेट में होना बहुत जरूरी है, जिसमें भूपेंद्र सिंह जी हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं, रामपाल सिंह हैं। ये वो चेहरे हैं जो शिवराज जी के साथ इसके पहले जो उनका 13 साल का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल था, उनके साथ उनके साये की तरह चलते रहे हैं और उनके सबसे क्लोज एसोसिएट्स में शामिल हैं। तो जो कैबिनेट की शक्ल है करिश्मा, वो इसी रूप में सामने आएगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वसनीय चेहरे भी शामिल रहेंगे और सिंधिया जी के साथ चलने वाले वो साथी भी रहेंगे जो पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में भी मंत्री थे। और पूरा ये जो फेरबदल है, इसका इक्वेशन उपचुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है और उपचुनाव के बाद, कुछ अरसे के बाद, मुझे लगता है एक और विस्तार होगा जिसमें शायद कुछ कटाई छटाई भी हो सकती है। करिश्मा जी बिल्कुल, यानी कि बीजेपी अब सबको साथ लेके चलने वाली है और कैसे समन्वय यहाँ पे बनाती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अनुभवी चेहरे तो होंगे ही, साथ ही कुछ युवा चेहरों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सिंधिया समर्थक जो 9 हैं वो किस तरीके से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, ये कैसे, इनको लेकर स्थिति हालांकि साफ हो चुकी है क्योंकि पहले से ही ये क्लैरिटी थी। लेकिन अब क्योंकि जैसा कि बंसल न्यूज है शरद द्विवेदी जी ने भी कहा कि अब वो बीजेपी के भी हमराही बन चुके हैं, तो उनको लेकर अब बीजेपी साथ चलेगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जो हैं और उनको भी बीजेपी को अब साथ लेके चलना है। तो आज लगभग चर्चा हो जाएगी। 30 जून को कैबिनेट का विस्तार संभव बताया जा रहा है। लिस्ट लगभग तैयार है, अब इस पर कल मोहर लग सकती है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे, वहां पर संगठन के साथ पूरी चर्चा होगी और इसके बाद ये लिस्ट निकलकर सामने आएगी। तो 30 जून को कैबिनेट विस्तार संभव है, लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। सिंधिया खेमे से देखिए, इनका नाम है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व मंत्री, इनको भी जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, ऐसा बताया जा रहा है। इमरती देवी, ये वो समर्थक हैं, सिंधिया समर्थक, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में इनको कैसे बीजेपी एडजस्ट करती है, कैसे इनको तवज्जो देती है, कौन कौन सा इनका पोजीशन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रभुराम चौधरी सिंधिया खेमे से, इनका भी नाम है। और इसके साथ ही अगर हम देखें, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सिंधिया खेमे से ये भी आए हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। इंदल सिंह कंसाना,
तो ये जो 9 लोग हैं ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हरदीप सिंह डंग, बीजेपी का दामन इन्होंने भी थामा, और इसके साथ ही रणवीर जाटव। तो सिंधिया खेमे से ये वो नाम है, इनको कैसे अब बीजेपी आगे लाती है। कैबिनेट के संभावित नए चेहरे आपको दिखा रहे हैं। चेतन कश्यप, इनका भी नाम सामने आया। इसके बाद देखिए उषा ठाकुर, ये फिलहाल संभावित नए चेहरे हैं। हालांकि जो डिसीजन होगा वो संगठन का होगा और कैसे इस पे चर्चा होती है। रमेश मेंदोला, ये कैबिनेट के संभावित नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में तवज्जो देगी, जगह दी जाएगी। मोहन यादव, और इसके साथ ही देखिए अरविंद भदौरिया, और इसके साथ ही सिंधिया समर्थक जो 9 हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। गिरीश गौतम, तो उपचुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा अहम कि बीजेपी किन किन चेहरों को लेकर आती है। केदार शुक्ला, कैबिनेट के संभावित नामों में संभावित नए चेहरे में प्रेम सिंह पटेल। तो 30 जून को कैबिनेट विस्तार संभव है। रामेश्वर शर्मा, इनका भी नाम है संभावित नए चेहरों में, और मालिनी गौड़। इसके साथ ही चेतन कश्यप, तो ऐसे ये संभावित नए चेहरे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली जा सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और अब विस्तार की घड़ी आ गई है, यानी कि इंतजार खत्म। अब जल्द ही इन नामों पर मुहर लग सकती है। हालांकि ये संभावित नए चेहरे, अब इस पे जो डिसीजन होगा वो संगठन का ही होगा। कैसे यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी।